जोजिला टॉप पे हम लोग जब जा रहे थे, वहाँ एक कैप्टन मोड़ नाम की जगह है। अच्छा। वहां से हमारे ऊपर स्नोफॉल चालू हो गया और वहां से हम लोग को साइकिल चलाने में भी दिक्कत हो रही थी। यहाँ तक है कि ब्रेक मारने के लिए उंगलियां नहीं मुड़ रही थी, इतने हार्ड आ गए थे हाथ हमारे, अकड़ गए थे ठंड की वजह से। दूसरे दिन सवेरे वहां जोजिला टॉप से नीचे उतर के हम लोग द्रास नाम की जगह पे, द्रास जो है वर्ल्ड का सेकंड कोल्डेस्ट प्लेस है। हाँ, वर्ल्ड सेकंड। और एक इंटरेस्टेड बात बताता हूँ कि वहां पे चाय भी कुकर में बनाई जाती है। कुकर में चाय बना के हमारे पास हमारे उतनी दूर से लाए तक ठंड थी। जोजिला टॉप क्रॉस करने के बाद आप लोग जो बाइकर्स लोग जाते हैं बाइक लेके, उनको मेरे को मालूम नहीं कि किसको पूरे पहाड़ों के नाम याद है। नहीं, आई डोंट थिंक सो। और मेरे को तो बहुत ही कम याद है। 5 पहाड़ियां हैं मेन वहाँ की। ओके। जैसे जोजिला टॉप क्रॉस करके द्रास पहुंचे, द्रास से आगे गए तो फतुला टॉप नाम की जगह, फतुला टॉप, जिसकी हाइट जोजिला टॉप की हाइट है 12,000 समथिंग है। हाँ। और फतुला टॉप की जो 14,000 है। लोगों को इंटरेस्टेड बात ये होती थी कि भाई अब ये पहाड़ी चढ़ गए, हाइट का टॉप दिख रहा हमको। ऐसा लगता था कि अभी हम लोग निकल गए, लेकिन उसके आगे उससे भी ऊंचा और पहाड़ दिखता था हमको। वहां पे जब नीचे उतरे हम लोग, उस दिन थे 11 जून। 11 जून हम लोग 6 मई को निकले थे यहाँ से। 6 मई को 11 जून को हम लोग उस पर्टिकुलर पहाड़ी को उतरे हम लोग नीचे। और 11 जून की खासियत भी बताता हूँ साथ में। हम लोग जब नीचे उतरे रात में, उसी दिन श्रीनगर से हमारा दूरदर्शन में प्रोग्राम चालू था युवा वाणी के लिए। वाह। दूरदर्शन वालों ने आपके एक्सपीडिशन को कवर किया था उस समय 1985 में। दूरदर्शन आई थिंक सो जम्मू या कश्मीर, आई थिंक ले साइड का था। नहीं, ले नहीं, ये श्रीनगर से हुआ था प्रोग्राम रिले हमारा। यानी आपके एक्सपीडिशन जाने के बाद हम लोग वहां से निकल गए थे हम लोग, तब उन्होंने कवर। और दूसरी बात, रात में जिस जगह रुके हम लोग, पहाड़ी से नीचे उतरने के बाद आगे जाने की हिम्मत नहीं हमारी। अच्छा। नीचे एक छोटा सा टी स्टॉल था, रूबी टी स्टॉल नाम था उसका। ओके। वहां रुके रात में हम लोग टी स्टॉल पे। हाँ। ओके। दूसरे दिन सवेरे 11 जून की सवेरे मैंने इधर उधर छोटी छोटी लकड़ियां जमा किया, चाय बनाया। अच्छा। और अपने पार्टनर को उठाया, बोला चलो चाय पी लेते हैं। वो चाय कहाँ से लाया? बोला मैंने बनाया हूँ। चाय पिए और उसको विश किया। उस दिन उसका बर्थडे था। बाप रे, दैट्स मैसिव स्टोरी। यानी आपने उनका बर्थडे वहां सेलिब्रेट किया, मतलब लिटरली केक वेक तो खरीदने थे, लेकिन चाय बनाई आपने। और वहां से राइट टर्न किया आगे जाके। राइट टर्न के सामने कारगिल। मेन थिंग कारगिल, सामने कारगिल। और सीधे अगर चले गए तो शहर में घुसते हैं। लेफ्ट टर्न करके पुल के ऊपर से चले गए तो लेह के लिए निकलता है रास्ता वहां से। तो गाइस 1985 की बात चालू है, तो उस समय कारगिल युद्ध हुआ नहीं था, 99 में हुआ। हाँ। तो उस टाइम कारगिल वॉर मेमोरियल तो बना नहीं, ऑफ कोर्स है। जैसे वहां पहुंचे तो वहां उनको पूछे भाई यहाँ से पाकिस्तान कितना है? ओके। बोले पहाड़ी के नीचे पाकिस्तान है। मतलब ये कारगिल और ये पहाड़ के नीचे पाकिस्तान है बोले उधर। और उस पहाड़ी पर जो बटालियन, अगर पाकिस्तान की बटालियन पहले पहुंच गई तो इंडिया के ऊपर अटैक करती थी। अच्छा। इंडिया की बटालियन अगर ऊपर पहुंची तो पाकिस्तान पे अटैक करती थी। यानी एकदम ऊपर से सीधा अटैक होता था उनके ऊपर। अच्छा, वही टाइगर हिल वाला किस्सा। हाँ, वही विक्रम बत्रा वाला। हाँ, वही। तो वहां से फिर हम लोग निकले खलसी नाम की जगह पे। खलसी, हाँ, ये भी सुना है मैंने। खलस्ते बोलते उधर उसकी जगह को। हाँ। और उस एरिया में चाय नहीं पीते लोग। अच्छा। कहवा बोलते उसको। यानी चाय को नमकीन चाय अलग रहती, चाय वहाँ चीनी वाली चाय नहीं पीते? नमकीन चाय बनाते, कहवा बोलते उसको। अच्छा, तो आपने पिए होगी वो? हाँ, वो पिए। और वहाँ पे जो जैसे यहाँ पे सरपंच बोलते, मुखिया बोलते गांव का, वहाँ पे लंबड़दार बोलते उसको। बाप रे। और दूसरी एक चीज, जितने भी साइड में ऐसे दीवारें बनी हुई है,
छोटे छोटे पत्थर चुन चुन के बनाई हुई दीवारें वो, अच्छा और हर पत्थर के ऊपर पाली भाषा में बुद्ध का संदेश है। अच्छा, यानी वहाँ पे वहाँ पाली भाषा बोली पाली जाती है। भाषा बोली जाती है वहाँ पे। आर्मी वालों का ट्रैवलिंग चेक पोस्ट बोलते हैं। ओके ओके उस चेक पोस्ट पे एक जवान खड़ा था, ओके, एकदम गन लेकर, गन ऐसे तान के। हाँ, और अपने गार्ड को ऑर्डर दिया, पकड़ो, बोले इनको अरेस्ट करो और इनकी साइकिल अंदर बंद कर दो, बोले गोडाउन में ले जाओ। और हुआ आपके साथ वैसे? हाँ, वाह, हम लोग बोले साला ये और आफत आई हमारे ऊपर। नहीं आप पता है। हाँ, जगह जगह पे अरेस्ट हो रहे, यहाँ भी अरेस्ट कर रही है। और उसने साइकिलें ले जा गोडाउन में रख दिया हमारी। हाँ, और चलो बोले मैं ओके, टेंट में ले गया, उनके टेंट के अंदर। हम्म। आज बोले आप मेरे गेस्ट। अरे वाह, यानी उन्होंने लिटरली अरेस्ट नहीं किया था, उन्होंने as उसका an guest- कारण क्या था उसने फिर बाद में बताया। बोले मैंने आपकी साइकिल के ऊपर पड़ा, नागपुर टू नेपाल वाया J&K लद्दाख, हाँ, और मैं नागपुर का रहने वाला हूँ, मैं अपने गांव के लोगों को कैसे रोकूं ये समझ में नहीं आ रहा था। बोले मेरे को तो आप उन्होंने अरेस्ट का बहाना देके आपको एज एन गेस्ट बुला लिया। आज बोले हम लोगों ने हाँ, एक भेड़ खरीदे यहाँ पे, अच्छा, उसका मटन बना हुआ है, आप लोग खा के निकल गए। बेसिकली अपना वाया लेह था, एक्चुअली आप नेपाल काठमांडू वगैरह जा रहे थे। सर लेह से काठमांडू तक की थोड़ी जर्नी के बारे में। लेह से हम लोग जैसे ही निकले मनाली जाने के लिए, भी जो बरांडी नाला नाम की जगह है, सुने क्या आपने? नहीं सुना तो नहीं, लेकिन रुकता था और पानी जरूर पीता था वहाँ का। पानी नहीं है वहाँ पे, एक नदी है छोटी सी, और उसकी नदी की एक ही खासियत है, ओके, नदी के इस पार आ जाओ J&K, उस साइड गए तो हिमाचल। अच्छा, इट्स एक्चुअली बॉर्डर। वाओ, इट्स एक्चुअली बॉर्डर। लेकिन ब्रांडी नाला अच्छा नाम रखा। वहाँ से निकले हम लोग लाहौल स्पीति या लाहौल स्पीति में एक ऐसी कास्ट के लोग रहते हैं जो आदमी को मार के खा जाते हैं। अरे वो जैसे कि आदमखोर, भेड़ पालने वाले लोग खाते हैं, आदमखोर टाइप। वहाँ से निकले किलोंग से रोहतांग पास से निकले सीधे इधर कुल्लू मनाली से कुल्लू से फिर शिमला से चंडीगढ़ से फिर इधर अपने यमुनानगर सहारनपुर से फिर इधर हम लोग यूपी घुसे। अच्छा, अब यूपी घुसे। हाँ, यूपी में जैसे घुसे उधर आगे तो हमारे एक दोस्त से मिलने के लिए गया। अच्छा, जिसको आपने पहले पोस्ट कार्ड भेजा। हाँ, वो दोस्त हमारा इतना सादा सिंपल रहता था पहले कि कॉलेज के अंदर ऐसे हाथ जोड़ के माफी मांग के सबसे पढ़ाई कर रहा था वहाँ। अच्छा, लेकिन उसके गांव में जब पहुंचे हम तो मालूम पड़ा कि वो अलग ही रूल है उसका, मतलब एकदम डिफरेंट। उसने कहा था कि मेरे गांव पहुंचने से पहले किसी को पूछना है, तुम्हारे को एड्रेस बता देंगे। हमने बोले ठीक है। हमने एक आदमी को गांव का उसके घर का नाम बता के पूछा, भाई इस नाम के आदमी को हमको मिलना है। वो आदमी हमारे साथ में चला। अच्छा, हमने बोले तुम बता दो खाली, हम चले जाएंगे। नहीं बोले, अगर मैं बता दूंगा सिर्फ तो सवेरे मेरे को मार डालेगा। आई थिंक सो दबंग टाइप्स का कुछ था। उसने फिर हमको उसके जहाँ पे उसका अड्डा था, अच्छा, वहाँ छोड़ा। अड्डे पे? हाँ, घर पे नहीं? उस आदमी की 10 बसेस थी। अच्छा, और 3 मंजिली एक बिल्डिंग घर, नीचे उसका ट्रांसपोर्ट, बीच में जुए का अड्डा, ऊपर ड्राइवर लोगों के रुकने की जगह। वाह, वो क्या बोलता हूँ, हम उसको फिर संदेशा भेजे। वही जो आदमी छोड़ने के लिए आया था हमको, वही आदमी उसके गांव गया उसको बुलाने के लिए। वहां से 2 किलोमीटर का गांव है उसका। जब गांव से आया वो, साथ में वो उसके साथ में 2 गनमैन। अरे बाप रे, बॉडीगार्ड। हम रात के करीब 10:30-11 बजे आने के बाद उसने बोला, भाई अरे होटल वाले को बोलो खाना बना के दे। हाँ, वो इतनी रात को कौन बनाएगा? मैंने बोले बन जाएगा खाना, कोई बड़ी बात नहीं। रात में उसने खाना बनवा के हमको करीब 12:30-1 बजे करीब खाना खिलाया। और ऊपर जहाँ उनके रुकने की लोगों की व्यवस्था थी, उसका रेस्ट हाउस था, उसने हमको बोला आप यहाँ पे सो जाओ
सवेरे बाकी की बात करेंगे अपन। रात में फिर वहाँ पे सोए हम लोग, सवेरे आया वो। आने के बाद बोले भाई आप लोग की क्या सेवा कर सकता हूँ। हमने बोले भाई हमारा फाइनेंशियली प्रॉब्लम सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि हम लोग भाई पब्लिक डोनेशन पे निकले हैं। जो आपने पूछे ना पहला क्वेश्चन, स्पॉन्सरशिप किसी की नहीं। हम लोग रास्ते में जो हेल्प होती थी हमको उसी के भरोसे पे पब्लिक डोनेशन पे, पब्लिक डोनेशन। उसने फिर हमको वहां से 1000 रुपये जमा कर दी। जिस दुकान में जाता है उसी दुकान वाले दे। हमने बोले भाई ये जबरदस्ती मत करो। नहीं बोले जबरदस्ती नहीं। और उसने बोला वहां मैं हाथ जोड़ जोड़ के इसलिए रहता था कि मेरे को यहाँ से कई पार किया हुआ है। लिटरली। अरे अब मेरे को सिर्फ 1 साल काटना था बोले किसी तरह। अगर वहां मेरे हाथ से कुछ हो जाता तो मैं कहीं का भी नहीं रहता। बरोबर। नौकरी तो करनी नहीं है बोले मेरे को। जितनी वहाँ के तुम्हारे कॉलेज के पूरे प्रोफेसर लोगों की पेमेंट है उतनी मैं पुलिस वालों को बांटता हूँ महीने की। अरे वाह। और हम लोग जब वहाँ से निकलने लगे उसने एक ही चीज कहा, यहाँ से 70 किलोमीटर तक बोले मेरी बसें चलती है। अगर तुम्हारे कोई भी दिक्कत जाती है तो बस के ड्राइवर के पास संदेशा भेज दो, बोले तुरंत हम लोग की गाड़ियाँ पहुँच जाएंगी वहाँ पे। तो ये वाली सिनेरियो में आपने जो मतलब पहले जो प्रिपेयर्ड हेल्प मांगी थी तो उसका आपको फायदा हुआ। अभी इसके आगे आप नेपाल निकल गए। उसके बाद हम लोग नौतनवा पहुंचे। ओके। गोरखपुर अयोध्या से होते हुए नौतनवा पहुंचे। नौतनवा बॉर्डर से हम लोगों ने नेपाल एंट्री किया। ओके। इधर का नौतनवा और नेपाल का बुटवल नाम की जगह। बुटवल से वीरगंज। ओके। वीरगंज में पहुंच के हम लोगों को उन्होंने चेकिंग वगैरह की सब। और नेपाल एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे इंडियंस के लिए पासपोर्ट वीजा की जरूरत नहीं, बिकॉज इट्स हिंदू राष्ट्र एंड नेपाल के ऊपर राज भी नहीं है। हम लोग पहुंचे फिर नारायण घाट नाम की जगह। ओके। नारायण घाट नाम की जगह पे वहाँ पे लेफ्ट साइड पे उस नदी है। अच्छा। बागमती नदी है उसका नाम। ओके। उस नदी के अंदर सबसे ज्यादा जानवर कौन से पलते होंगे? गेंडे, मतलब वो जंगली गेंडे नहीं, दरियाई घोड़े भी बोलते हैं। हाँ। उस टाइप के। अच्छा। पानी में रहने वाले हिप्पोपोटामस वो पलते हैं बहुत ज्यादा वहाँ पे। अच्छा। यानी नेपाल में काठमांडू गए तो वहाँ पे क्या स्पेशलिटी लगी उस समय? वहाँ पे उन्होंने हमको ये नहीं पूछे कि भाई आपके सर्टिफिकेट क्या है, पासपोर्ट क्या है, वीजा क्या है, कुछ नहीं। उन्होंने पूछा वो तुम्हारे साइकिल की रसीद क्या है। सिर्फ ये चीज मांग गया था, यानी उनको साइकिल तुम्हारी अपनी है कि चोरी की है? करेक्ट। यानी बाकी पासपोर्ट भी की जरूरत नहीं, बस मेरे को ये बताओ कि रसीद का है। साइकिल की रसीद क्या है? अरे बाप रे। और पूरे बैग वगैरह चेक किए हमारे। हम लोगों ने उस समय श्रीनगर से इतना बड़ा ट्रक किया। जंगली रास्ते से पार करते थे हम लोग रास्ते में। कोई भरोसा नहीं अगर कोई जानवर वगैरह मिल जाए। तो उस समय हमने वहाँ पे बैग वगैरह पूरे चेक किए उन्होंने हमारे। वो चाकू उनको नहीं दिया, बैग में ऐसी जगह पे रखा हुआ था, हिडन था। बाद में हमने बोले भाई ये हथियार अपने पास रखना खतरनाक ये गलत है। वहाँ पहाड़ी के ऊपर खड़े थे, उठा के फेंक दे नदी में। अगर पुलिस के हाथ में चला हो सकता है उग्रवादी समझ के उनको अरेस्ट करना। और चौथी बार अरेस्ट होना तो गलत हो जाता है। इंडिया में अरेस्ट हुआ तो कुछ नहीं, इंडिया के बाहर अरेस्ट होना ज्यादा खतरनाक है। देश में अरेस्ट हुए तो अपने को पता होता है कि ठीक है। वहाँ से फिर आगे गए हम लोग नारायण घाट से मुगलिन नाम की जगह पे। अच्छा। मुगलिन नाम की जगह की खासियत क्या थी? सीधे गए तो काठमांडू, लेफ्ट साइड टर्न करके निकले चाइना। हमारे चाइना रोड है। बाप रे। चाइना नदी है, नदी का पुल पार के चाइना के लिए रोड है। तो उस समय काठमांडू जो वो अब उस समय तो काफी अच्छा। काठमांडू से बहुत पहले नीचे अभी हम लोग करीब 150 किलोमीटर नीचे अभी काठमांडू। अच्छा, यानी काठमांडू के लिए जो हाइट लगी
उसके बाद फिर आगे क्या नाम है वो गांव का, बुटवल, बुटवल से मुगलिन से आगे एक गांव है, वहाँ से जैसे हम लोग क्रॉस किए तो पूरा एकदम सिंगल रोड, इस साइड पहाड़ी इस साइड नदी। ओके। आगे गए, आगे थाना घाट नाम की जगह है। ओके। थाना घाट के पास से दो रास्ते हैं, एक इधर जिस रास्ते से हम लोग आए वो, और एक ऊपर के रास्ते से इधर पहुंचते अपने बिहार में। दो रास्ते से हम लोग रिटर्न आए थे। अच्छा। वो रास्ते का बताता हूँ। इधर हम लोग फिर पहुंचे, काठमांडू पहुंचे और बाग बाजार देखे, महाराजा का महल देखे, महाराजा के महल के पास पशुपतिनाथ देखे, गौशाला देखे, और जैसे राजा के बाग में गए हम लोग, वहाँ उन्होंने अपने पैलेस में रुद्राक्ष के झाड़ लगाए हुए। अब गिफ्ट में रुद्राक्ष देते कोई नहीं जाएगा। यानी महल के अंदर के गार्डन में रुद्राक्ष लगाए हैं। रुद्राक्ष इज अ वेरी स्पिरिचुअल थिंग इन हिंदू रिलीजन। और वो जो मंदिर है वो तो अभी तो थोड़ा सा डैमेज हो गया बिकॉज ऑफ अर्थक्वेक, लेकिन उस समय तो बहुत अट्रैक्टिव होगा। वहाँ से फिर हम लोग रिटर्न आते टाइम थाना घाट पहुँचे। थाना घाट से ऊपर के रोड से हम लोग रिटर्न आए नीचे। अच्छा। ऊपर के रोड से इसलिए आए क्योंकि वो रोड 100 किलोमीटर कम पड़ता था। अच्छा। लेकिन 100 किलोमीटर इधर से अगर आते तो पूछता था हमको, 100 किलोमीटर उधर से जाना, बोलो पूरा पहाड़ी एरिया है, सीधे पहाड़ी पे चढ़ना। बाप रे, एकदम। और पहाड़ी के ऊपर चढ़ने के बाद सीधे सामने नजर में माउंट एवरेस्ट दिखता है। यानी वो पॉइंट है जहाँ पे से माउंट एवरेस्ट दिखता है। यानी माउंट एवरेस्ट भी आपने देखकर लिटरली क्या जबरदस्त एक्सपीडिशन हुआ होगा कि आप माउंट एवरेस्ट की पीक देखकर आ रहे हो। मतलब अलग। वहाँ से भी नीचे उतरे तो इंडिया का पहला गांव था मोतिहारी। पूर्वी चंपारण आई थिंक सो, मंगल पांडे में। हाँ वही मंगल पांडे, चंपारण कुछ तो चंपारण बोलते हैं इसको। वहाँ पे आई थिंक सो फांसी वगैरह दी मंगल पांडे। वो एरिया से हम लोग फिर आगे गए मुजफ्फरनगर से पटना, पटना से इधर अपने इलाहाबाद, प्रयागराज। हाँ आज के इलाहाबाद से रीवा से जबलपुर और करते हुए मैयर रिटर्न नागपुर पहुँचे। हम लोग जुलाई महीने में रिटर्न आए थे। जुलाई महीने, मई महीने में निकले थे, जुलाई में रिटर्न आए थे। तो सर एक फाइनली आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, आपका बहुत समय ले लिया मैंने। आप जब पूरी राइड कंप्लीट हो गया, रात में पूरा जंगल हम लोगों ने पार किए थे। वहाँ का जंगल बहुत डेंजरस है। आई थिंक मोगली मूवी अगर आपने देखी होंगी तो दैट्स शिवनी का जंगल, सो इट्स वेरी डेंजरस। और वहाँ से जब हम लोग मनसर पहुँचे, मनसर में हम लोगों ने साइकिलें कर दी खड़ी। हाँ। रोड के ऊपर करीब आधा घंटा नाचे खड़े कि महाराष्ट्र में पहुँचे। घर आ गए फाइनली बहुत खुशी होती है यार। आदमी कितना भी लंबा राइड पे जाए, लेकिन घर आने के बाद वहाँ पे पहली बार लाल रंग की बसें दिखने शुरू हुई उनकी। महाराष्ट्र, हाँ मतलब सिग्नेचर स्टाइल ऑफ योर लाल डब्बा स्टेट ट्रेवल्स ऑफ महाराष्ट्र। और कुछ जगहों पे तो हम लोगों को ऐसा लगता था कि इस पहाड़ी के बगल से जा रहे, कहीं अगर पहाड़ी गिर गई तो जिंदे पहुंचेंगे कि नहीं मालूम। मतलब इतना डेंजरस एडवेंचर था। एडवेंचर इसलिए क्योंकि यहाँ से रास्ता है, ये ऐसी पहाड़ी के ऊपर यहाँ से रास्ता है, और ये पहाड़ी खोद के नीचे ये जो रास्ता है, इसके नीचे दूसरा रास्ता है। बहुत डेंजरस। तो आपने पूरे एक्सपीडिशन के टाइम सिल्क रोड से लेके बहुत पुरातत्व जगह देख ली। टोटल इसमें हम लोग 8,000 किलोमीटर कवर किए और 18,000 फीट हाइट तक गए, जो खरदुंगला टॉप द वर्ल्ड्स हाईएस्ट मोटरेबल पास। 18,000 उस पहाड़ी में खरदुंगला टॉप जो नाम की पहाड़ी है, उसमें ग्लेशियर के अंदर ड्रिल चलाए थे आर्मी वालों ने कि जमीन कितनी नीचे है। 300 फीट तक बर्फ ही आ रही थी, पानी नहीं निकली।
जमीन नहीं निकली, अभी तो आई बर्फ ही निकल रही थी। अभी तो आई थिंक सो सब पिघल गया होगा लोगों। और वहाँ पे हम लोगों को, आप लोगों को, राइडर लोगों को तो मालूम नहीं देखने को मिली कि नहीं वो चीज जो हम लोगों ने देखे। हाँ हाँ वो रास्ता बीच में, हाँ उसके दोनों तरफ है बर्फ। हाँ अभी लेकिन वो पर्टिकुलर टाइम पे जाना पड़ता। बर्फ जो है हाँ ऐसे है और ऊपर से पानी टपक रहा है उसमें। और कैसा लग रहा है वो, हाँ जैसे मोमबत्ती जल्दी मोम टपकता है ना, ऐसे पानी टपकता हुआ दिख रहा है उसमें बर्फ। वहाँ से आप जा रहे हो, बीच में हम लोग जा रहे चिखल नहीं। यार ट्रिप निकालते हैं ब्रो, चलते ट्रिप निकालते हैं और पॉसिबली एक पर्टिकुलर टाइम होता है हमारा जाने का, तो वही टाइम पे हम जाते हैं। वो टाइम पे वो चीज़ें मिली तो ठीक, नहीं मिली तो ठीक। और वहाँ के जो लोग हैं आर्मी वाले, उनकी लाइफ जितनी स्ट्रगलफुल लाइफ किसी की नहीं। वहाँ जो रोड मेंटेन करते हैं उसका नाम है ग्रिफ रेजिमेंट। ओके, अभी तो आई थिंक तो BRO करता है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। हाँ, उसी का ग्रिफ रेजिमेंट है। उनके जो ड्रेस है, अगर वो आज पहन लिए और ड्यूटी पे चले गए तो 3 महीने जब तक ड्यूटी पे तब तक चेंज नहीं करेंगे। ऐसा भी होता है? अगर गीला हो गया निकाल दिए धो दिए तो 2 महीने में सूखता ही नहीं होगा। इतना जबरदस्त थर्मल रहता है। और थर्मल नहीं, ऐसे खड़े करके लाठी से मारे किसी को पीछे, हाँ। तो उसको मालूम ही नहीं पड़ता कि मारा है किसी ने। ऐसा ड्रेसअप होता था उनका। इतनी मोटी उसकी ड्रेस है, रूई पूरी भरी हुई थी, करीब 2 से 2.5 इंच मोटाई है उसकी ड्रेस। यहाँ पैर जो है ना, अगर इतना है पैर, कितना दिखता है उनका पैर। उसका नाम है गदा कोट है, जो पहनते ना वो लोग, उसका नाम इन्होंने गदा कोट रखा है। गदा कोट रखा है। तो 2-3 महीने तक उतारते हैं नहीं। और वो पहन के वो रोड मेंटेन करते हैं। और उनकी जितनी मर्जी डेंजर सिचुएशन में रोड खराब हो जाए, 2 घंटे के अंदर उनको रोड साफ कर देते, रोड चालू करना ही रोड चालू करना ही करना है, बिकॉज उनको पता है सप्लाईज बंद। ऊपर के रेगिस्तान में हम लोग को रास्ता इसलिए नहीं भूले हम लोग, कुछ देर पहले वहाँ से आइस कटर गया था और आर्मी वालों बोले इसकी चेन का रास्ता छोड़ना मत, अगर भटक गए तो तुम्हारे को स्नोफॉल होगा, मर जाओगे यहीं पे, तुम्हारे को ढूंढने भी नहीं आएगा। मैंने ढूंढने के लिए रेस्क्यू टीम भी नहीं आएगी। नहीं, उस टाइम एक तो चूहे तुम्हारे को खा जाएंगे रात भर में। हाँ। और दूसरा नहीं, अगर उनसे बचोगे तो यहाँ पे जंगली कोल्हे आते बोले। अच्छा, वो कुत्ते प्रकार के जैसे स्पेशीज रहती है। बहुत खतरनाक एक्सपीडिशन, बहुत। फाइनली सर एक क्वेश्चन जो पूछूंगा पूरी राइड कंप्लीट होके आने के बाद, जो पब्लिक का रिस्पांस किस तरह से? पब्लिक का रिस्पांस तो जैसा हम लोग को इलाहाबाद में एक ने कहा था, बोले भाई मैं ईमानदारी से बोलता हूँ, बोले आप लोगों को भूलूंगा नहीं, लेकिन दूसरी ईमानदारी ये भी है कि आज से 6 महीने का हो सकता है मेरे दिमाग से निकल जाओ। गारंटी नहीं देता हूँ कि मैं इतने साल याद रखूंगा, लेकिन इतने दिन तो याद रखूंगा ही, बोली मैं आपको। वही तो है। लेकिन सर आपने जो यहाँ पे एक्सपीरियंस शेयर किया ना हमारे साथ में, ये यूट्यूब पे एक बार जाने के बाद लोग तो नहीं भूलने वाले, क्योंकि आपने इतने एक्साइटिंग कंटेंट्स बताए हमको। और गाइस सीरियसली बताता हूँ, आज भी हम लेह लद्दाख की ट्रिप करते हैं 2019 से आज भी हम लेह लद्दाख की ट्रिप करते हैं, तो वी फॉट मेनी ऑफ द ऑब्स्ट्रैकल्स इन बिटवीन। बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, उसे फेस करना पड़ता है, सारी चीजें करनी पड़ती है। शिलांग से हम रोहतांग पास आने के लिए निकल रहे थे, रास्ते में एक पहाड़ी करीब ऐसे 15-20 फीट चौड़ी सीधी ऐसे खड़ी थी। हाँ, और वहाँ से रास्ता था, बगल से रास्ता था, और हमको लगा कि ये पहाड़ी दिखती है, ऐसा लग रहा है, ऐसे अलग ही लटकी हुई दिख रही थी। नहीं, थोड़ा स्लोप दिख रहा था। नहीं, अलग ही था उतना हिस्सा वो। अरे बाकी पहाड़ी से उतना हिस्सा अलग निकला हुआ था। हमको लगा कि रास्ते पे गिर गई, और हुआ भी वही। हम लोग जैसे रोहतांग पास में पहुंचे ऊपर, लैंडस्लाइड हुई पे, वो गिर गई नीचे और रोड ब्लॉक हो गया वहाँ। और ये सारी सिचुएशन झेलनी पड़ती है गाइस। और आज हम जा रहे हैं, अंकल ने 1985 में किए, जब थोड़ी देश की कंडीशन भी थोड़ी क्रिटिकल चल रही थी और भी बहुत सारे ऑब्स्टेकल थे, बट अंकल ने सक्सेसफुली ये काम किया। सबसे बड़ी फैक्ट की बात आपको ये बताऊंगा कि महाराष्ट्र के पहले
और ऑल इंडिया से 9th रैंकर थे हमारे सर और इनके फ्रेंड, जो लेह लद्दाख ट्रिप और नेपाल ट्रिप जाकर आए, साइकिल से गए, वो भी साइकिल से जाकर आए थे। तो ये एक फैक्ट है।